नहीं कर सकते तुम कुछ। हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ, नहीं है हिम्मत तुम्हारे अंदर कि तुम ला सको 90%, 85%, 95%, 99% नहीं ला, नहीं है तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। नहीं है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम अपने माँ बाप की नाम रोशन करने के लिए ना सब कुछ छोड़ के, सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, सब कुछ को छोड़ करके तुम एक चीज से लग जाओ, वो है अपनी टारगेट के लिए, अपने माँ बाप। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो है निचोड़ 2026 देखने वाले। कहीं ना कहीं भाई इस पर देखो, आपको मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए बस सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा, बाकी 3 नंबर 4 नंबर वाली क्वेश्चंस आपके लिए कंफर्म है। ऑल चैप्टर्स की इसी वीडियो पे देखेंगे, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। और इसका एक और पार्ट आएगा, इसका एक और पार्ट के लिए वीडियो नहीं आएगी, बट हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जिसमें गद्यांश इसकी पद्यांश पोर्शन, अपठित गद्यांश, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाकी है इसके बाद, उसके लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? ऐप में निचोड़ बैच है, निचोड़ बैच में मात्र 29 रुपीज में, स्टार्टिंग में बता देता हूं 29 रुपीज में आपको जितने भी का क्या होगा, जैसे कि 3 सब्जेक्ट डल चुके, जितने का भी निचोड़ आएगा वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ इसी 29 रुपीज में, मतलब एक दिन के गुपचुप के पैसे में आप क्या कर सकते हो, साल भर के लिए ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई आउट कर सकते हो, ठीक है। आप टेस्ट भी दिला सकते हो बच्चों, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट, बिल्कुल जी हाँ, सब ऑल सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट के टेस्ट वहां पर आप दिला सकते हो। क्लियर है? मात्र 29 रुपीज में। तो जिनको भी चाहिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या ऐप में जाओगे तो सीधा आपको निचोड़ सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते वीडियो पर। चैप्टर वाइज है, जिस चैप्टर से जितने मार्क्स की क्वेश्चंस आना है उतने मार्क्स की आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर में क्या है, चंद्रग्रहण से लौटती बेल। यहां से आपका 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, 1 नंबर वाला आपको ऐप में ही मिलेगा बच्चों। टेस्ट जो है 1 नंबर वाले का ही है, तो टेस्ट आप ऐप में जाके दिलाएंगे। आप देखो कैसे 2 नंबर के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार से आप क्या समझते हैं, अलसी के मनोभावों का वर्णन करें, विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है, काले माथे वाली चिड़िया मछली कैसे पकड़ती है, बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या करना चाहते हैं, और बगुला समाज की स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। तो देखो ये 7 क्वेश्चन है भाई, अगर इस पार्ट से 2 नंबर वाली क्वेश्चन आना है तो इन्हीं में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो भाई अगर आप बाई आउट नहीं कर सकते, नहीं है आपके पास 29 रुपीज, देन निश्चिंत रहो भाई, अपने आप को पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब बच्चा मत मानो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो देन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या भाई नोट कर लो कितनी क्वेश्चन है, मुश्किल से 100 क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो ये करते चलेंगे आप लोग। फिर 4 नंबर के लिए मेरे हिसाब से 2 ही क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल में आपको अंतर बताना है। दूसरा, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत कर रहा है, इसको आपको करना होगा। क्लियर है? ये होती चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट भाई। आपका देखो 7 और ये 2 9 क्वेश्चंस बस करना है इस चैप्टर का, लगभग फिर कंप्लीट हो जाती है। फिर अब हमारा इसका भी ब्लूप्रिंट सेम है भाई, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, यहाँ से भी 2-4 नंबर की क्वेश्चंस आने वाला है। तो देखो 2 नंबर में क्या क्या आएंगे, नर्मदा का उद्गम कहां से हुआ है, ठीक है। इस पार्ट का 2 नंबर वाला तो लगभग इसी में से आ गया, मतलब 2 यूनिट और है जहां से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे किसमें आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। देखो नर्मदा का उद्गम कहां से हुआ है, नर्मदा अपना प्रणय संदेश किसे भेजती है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, वनवासियों का जीवन कैसे होता है, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया, ऐसे ये 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। फिर 4 अंक की क्वेश्चन की बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के आधार पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। फिर क्या बोला जा रहा है कि अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, ये आपको करना है प्यारे बच्चों। फिर थर्ड वन है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इस तरीके से पढ़ी लिखने वाला है, तो ये 6 क्वेश्चन है जिसको आपको करना होगा। फिर अध्याय 3 बादल को घिरते देखा है, इसका भी ब्लूप्रिंट सेम है भाई, 2 और 4 नंबर की ही आना है यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि तीनों चैप्टर मिला के 1 यूनिट है, मतलब तीनों पार्ट मिला के आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 ये तीनों करोगे तो तीनों में से 8, किसी भी पार्ट का 4 नंबर वाला आएगा
और किसी भी पार्ट का 2 नंबर वाला आएगा। तो इस पार्ट का देख लो, 2 नंबर वाली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बगुले को किस वर्ग का प्रतीक कहा जाता है? प्रवासी पक्षियां किसे कहते हैं? उपसर्ग, आपको उपसर्ग अलग करना है ना। शैवालों को हरी दरी क्यों कहा जाता है, इसको करना है। फिर मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशा है, ये वाली क्वेश्चंस आप करेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? फिर 4 अंक के लिए अगेन इस चैप्टर से भी 2 ही क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। जैसे बादल को घिरते देखा, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में करना है। कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे 4 नंबर के लिए। तो इतना करोगे तो आपका 8 नंबर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, टेस्ट दिला लेना। 1 मार्क्स की क्वेश्चन के लिए 8 में जरूर दिलाओगे। अब टेस्ट आप किसी भी बैच को, फ्री में तो मिलेगी नहीं बच्चों, आपको किसी भी बैच को, चाहे आप 699 वाला बैच को बाई आउट करो, आगाज बैच को, या तो निचोड़ बैच, दोनों में से किसी एक बैच में इनरोलमेंट आपको लेना पड़ेगा। मैं मजदूर हूं, है ना, तो मैं मजदूर हूं से यहाँ से सिर्फ 4 नंबर का आएगा। तो आपको छोटे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने, है ना। तो देखो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है भाई, इस चैप्टर से 4 नंबर का आना है। तो फैक्ट्री में काम करते हुए या दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है, ये करेंगे। फिर निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है, इसको करोगे। दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज अपनी हाथों से पैदा नहीं की है, इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखना है। कल्पना कर लिखिए कि मजदूर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, इसको करना है। हमें मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी, चीज को। दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था, इसका क्या आशा है, ये कोशिश करने। तो आप भी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा, ठीक है। ये ऐसा एक एक में आ जाएगा, इतना स्क्रीनशॉट हो गया। देन आप जनतंत्र का जन्म यहाँ से भी, अब देखो भाई वहां से कोई आएगा, वहां से नहीं आ रहा है तो यहाँ से आएगा। ये 6 ही क्वेश्चन है। देखो ये 2 नंबर के लिए था, बट इसको एक एक बार एटलीस्ट देख लिए रहना, चांस कम है बट देख लिए रहना। 2 नंबर में अब तो इस चैप्टर से नहीं आना है, बट 2 नंबर के लिए आता था। तो अब हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है भाई, 2 नंबर के क्वेश्चंस को 4 नंबर में भी दिया जा सकता है और 4 वाले को 2 में भी दिया जा सकता है। इसलिए बड़ा ध्यान से बच्चों आप लोग करोगे, ठीक है। तो इस आपके पास फिर बाकी रह जाता है मेनली, तो ये रहा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कवि ने मिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले को देवता क्यों कहा है। अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, पंक्ति में जनता के किस प्रकार की शोषण की ओर संकेत किया गया है। आपके मत में यह शोषण किन किन के द्वारा होता रहा होगा, इसको आपको बताना। अपनी अपनी बीमारी वाले पोर्शन से ये भी भाई 2.3 है, जाहिर सी बात है यहाँ से भी टोटल 8 मार्क्स आएगा और 4 ही नंबर वाला आना है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। देखो एक तो क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ से अगर जो भी पोयम वाला, जैसे कि जो भी है इसमें से कविता, दूसरा पार्ट से कविता जो भी आपको मिलेगा, है ना, उस कविता को ही करेंगे ध्यान से, कविता वाले पोर्शन को। अपनी अपनी बीमारी में से इन क्वेश्चंस को देख लो एक बार, फटाक से इसके सॉन्ट ले लो। ये 4 अंक के लिए सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पाठ में दिए गए शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से शुरू होता है, क्यों अपना तर्क देना, इसको कर लेंगे। फिर माटी वाली में से भी देखो, ये यहाँ से भी आपको सिर्फ 4 ही नंबर वाले क्वेश्चन करना है। माटी वाली में से भी एक तो 1 नंबर वाले आपको एप से करना है, फिर 4 नंबर वाली क्वेश्चन करोगे। तो ये देखो 4 से 5 क्वेश्चन है। घर की मालकिन ने पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखी थी। कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे। बांध कार्य या तो सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा ऐसे। तो इस तरीका से आपको ये 7 क्वेश्चन है बच्चों, आपको ध्यान से कर लेना है। फिर 3.2 की बात करें तो यहाँ पर है आपका कन्यादान, और कन्यादान में से भी 4 नंबर है, क्योंकि टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 अंक हालांकि बाई मिस्टेक लिखा हुआ है बच्चों, बट आपको इसको 4 अंक के लिए करना है ना। 4 अंक के लिए ये बाई मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग करने टाइम हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चन जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो भाई इसमें से। और आप पूरी प्रिपेयर करके बैठो मेरे हिसाब से। आप बुक का पूरा भाई हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो आप कहानी को पूरा समझने की कोशिश करो कि क्या है, कहानी को पूरा पढ़ लो अच्छे से ढंग से कि क्या है। देन डेफिनेटली आपको लिखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आप आंसर करना चाहते हो बेहतर वे पे, तो आप पाठ पढ़ो, प्रश्न उत्तर तो कोई भी कर लेंगे, है ना। हाँ, यहाँ से भी 4 नंबर के लिए आना है, तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, इतना को आपको करना है। सबसे ज्यादा इसी पर है, 10-10 क्वेश्चन है जिसको आपको करके प्रिपेयर रखना है, ताकि आपकी जो यहाँ से क्वेश्चंस आए वो ना छूटे। एक ही क्वेश्चन आना है लेकिन पढ़ना तो इतना को पड़ेगा भाई, ठीक है।
लास्ट है पुरस्कार से, यहाँ से भी 4 नंबर वाला आना है। तो यहाँ पर देखो ये 6 क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका भी ब्लूप्रिंट सेम है भाई, अमर शहीद विनर एंड सी का। ठीक है, यहाँ से भी आपको भाई 4 नंबर वाला ही क्वेश्चन करना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन करोगे। तीन है, 4.1, 4.2, 4.3। तो देखो ये 4 क्वेश्चन ये हुआ, फिर ये 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ से और 4 नंबर वाली क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, गृह प्रवेश कविता में कवि चिड़ियों को बुलाने सूनापन दूर करने के लिए सुतपन लिखा है, वो सूनापन है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस तरीके 7 क्वेश्चन। फिर ये छत्तीसगढ़ की ललित कलाएं वाला में से ये 6 क्वेश्चन है। तो इतना आपको करना पड़ेगा भाई, तब जाके आपका यहाँ से 4 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इकाई पर। प्रश्न इकाई नंबर 5 के 5.1 में ये जिंदगी फिर चमक जाए। यहाँ से 3 अंक वाला है। जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव विस्तार करना है। धरती के हीरा से क्या है, अपने विचार लिखने हैं। कोटी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, इस पंक्ति का अर्थ आपको समझाना है। भुइया की पीर से कवि का क्या आशा है, पसीने की तुलना अमृत से क्यों की गई है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ से देखो आपका 3 नंबर वाला आना है ना, 3 नंबर वाला आना है, मतलब छोटे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको की क्या आ सकता है हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो इसलिए आप ध्यान से यहाँ से कर लेंगे जितनी क्वेश्चन। भाई अब 3 नंबर वाली छोटी क्वेश्चन तो ज्यादा ही होती है, इसलिए आप इतना को कर लोगे अच्छे से तो आप निश्चिंत रह सकते हो। इस चैप्टर पर है 6 क्वेश्चन। ठीक है, और कोई अथवा नहीं रहेगा भाई, आएगा तो कोई एक ही आएगा, बट आपको करना तो इतने को पड़ेगा। ठीक, फिर इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 में देखो इस पार्ट में बच्चों 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पर आपको, इकाई नंबर 6 ही ऐसा है जहां से आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा बच्चों मुश्किल होगा, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल आपका होगा इसी इकाई पर। बाकी उस तो बता दिया था कि इस पर मुश्किल होगा। देखो क्वेश्चंस भी कम है, 3 अंक के लिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस है, तो इसको कर सकते, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आ रखे इसलिए मैं इसमें नहीं रखा हूँ। ठीक है, अब एक था पेड़ एक था फूट, इस पोर्शन से भी आपको इन क्वेश्चंस को करना है भाई, तो ध्यान से बच्चों करते चलेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेने वाले हो ना, तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए भाई। ठीक, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की, यहाँ से चलो 2 नंबर और 3 नंबर रखा हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 रचनाओं के नाम, कॉलोनी का क्या अर्थ है, कविता में किस प्रकार के साथ से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 8 क्वेश्चन है। फिर आ जाता है आपका इकाई नंबर 7, जहां से मध्ययुगीन काव्य मीराबाई व संत दादू दयाल वाला चैप्टर, जहां से 3 नंबर और 4 नंबर वाला आना है। तो देख लो बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है भाई, इसको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके रखो या पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, उसी तरह मैं लेखक कैसे बने से इन 4 क्वेश्चंस में से कोई एक आ सकता है, और 4 अंक के लिए भी ये 3 ही क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे। जेब कतरा से 3 नंबर के लिए 3 ही क्वेश्चंस, 4 नंबर के लिए भी 3 क्वेश्चंस, और लास्ट आपका गोधुली से 3 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के लिए भी 3 क्वेश्चन। इतना करते हो देन आप निश्चिंत होकर के रह सकते हो। अब इसके बाद आपके पास बाकी क्या है, बाकी पोर्शन जैसे कि ग्रामर क्या, व्याकरण क्या क्या आना है, गद्यांश पद्यांश क्या आना है, अपठित गद्यांश क्या आना है, वो सब चीज हम नेक्स्ट इस पार्ट में, इसका लेकिन वीडियो नहीं आएगी, हम उसको किस पर प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ जो है ऐप में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।